lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and seen. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to हो और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक अंदर मत आना। अब हमेशा क्यों बोल जाती है? हम भी आपके भाई है, हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आती है। अब हमेशा हम भाइयों को डैड की तरह प्यार किया। डैड नहीं है हमारी, फिर भी ये मैसेज से नहीं होता है कि हमारे डैड नहीं है। पर अब हम बड़े हो गए, हम आपके साथ जाना चाहती है, हमें वो मौका दीजिए। अरे भाई, हम लोगों को ये अच्छी तरह पता है अब हमें माफिया वर्ल्ड पे लेके तो जरूर आई, पर आप सारी मुसीबत खुद लेना चाहती है। हम तीनों भाई को आप सेव करना चाहती है और खुद अकेला मुसीबत हैंडल करना चाहती है और ये हम लोगों को अच्छी तरह पता है। और हाँ, ये आप अच्छी तरह जान ले, आपको जिस पे भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे हम खत्म कर देंगे। आपको चोट पहुंचाने से पहले उन लोगों को हम दोनों भाइयों से गुजरना पड़ेगा। और आप अंदर जाने के बाद अगर कुछ भी हुआ जस्ट वन कॉल, हम लोग तुरंत से आ जाएंगे। ओके भाई, आप अंदर जाके डील खत्म कीजिए, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। फिर आरएम चला जाता है। जेके आरएम भाई डील करने चला गया। मैं थोड़ी कार में जाती हूँ और थोड़ी सोती हूँ। अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे बुला देना। शुगर, तू के यहाँ पर सो रही है? अगर कोई मुसीबत आए ना फिर देखते हैं, तुझे छोड़कर ही भाग जाऊंगा, फिर सोते रहना। मुझे तुझ पर यकीन है, मैं सोने चला। आर्मी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जेके बहुत गुस्से वाली है, अपने तीनों भाई से ज्यादा बहुत गुस्सा करती है। और दरअसल हमारी हीरोइन जीविन, तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग मुझे कब परेशान करना बंद करोगी? हर सुबह तुम लोगों को बुलाना पड़ती है, खुद से नहीं उठता। पता नहीं इन लोगों को इतनी नींद आती कहाँ से है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, खाना टेबल पे रखा हुआ है, खाना खा लेना। और हाँ, अगर मुझे बाद में पता चले कि किसी ने खाना नहीं खाया, फिर देखना तुम लोगों को क्या करती हूँ। मैं जा रही हूँ। जिन जाने ही वाला था कितने और जीविन आके जिन को हक कर लिया। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां। मुझे छोड़कर ही हक करना हो रही है। मैं तुम लोगों की सगी बहन नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग मुझे इग्नोर कर रही हो, है ना? लो आ गई जेल स्किन। हम लोग तुझे कब अलग समझा, तू बता जरा। जीवी, नैन्सी ने ठीक बोला, हम लोग कभी कभी नैन्सी को बहन नहीं मानते। तुम क्या बोल रही हो? तुम नैन्सी को बहन क्यों नहीं मानोगी? नैन्सी भी हमारी बहन है। क्यों टर्मी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, आप लोग नैन्सी को वाइन मानेंगे। नैन्सी का पूरा नाम होगा वाइन नैन्सी। जी नापो, हम लोग नैन्सी को बहन नहीं मानते, कुछ और ही मानते हैं। मुझे कहने में भी बहुत बुरा लग रही है, तू ही बता दे। नैन्सी हम लोगों की बहन नहीं है, वो तो हमारी मरी हुई दादी जी लगती है। डैनी बनकर हम लोगों के पीछे पड़ा है। क्या मैं डैनी हूँ? तुम लोगों की इतनी मत रुको, अभी मैं तुम लोगों को देखता हूँ। तेरी ना मुझको जरूरत है, मेरी तो ऐसी सूरत है, लग जाएंगे यहाँ। तुम लोग रोकोगे अभी, या मैं ऑफिस जाने से पहले तुम लोगों को मेरे इंटरनेशनल छाते से मार के जाऊँ? सॉरी जिनापू, हम लोगों से गलती हो गई। तुम ऑफिस जाओ, हम लोग खा लेंगे और कॉलेज चला जाएंगे और अपना ध्यान भी रख लेंगे। हमारी फिक्र मत करो, तुम अपना ध्यान रखना। दी, आपने ब्रेकफास्ट की या ऐसे ही जा रही है ऑफिस? नहीं थे, मैं अभी तक नहीं खाया। तुम लोगों को उठाते उठाते मुझे लेट हो जाती है। क्या दी, आपने अभी तक नहीं खाया? चलिए जल्दी जल्दी हम लोग आपको खिला देते हैं, फिर ऑफिस जाना। फिर सब लोग मिलकर जिनको जल्दी जल्दी खिला देती है। तुम लोगों के लिए आज बहुत लेट हो गई, आज बहुत से बहुत डांट पड़ेगी। फिर जिन ऑफिस चला जाता है। आर्मी, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ, जिन, जिमिन एंड ते बहुत नॉर्मल पर्सन है एंड बहुत नॉर्मल से अपनी जिंदगी जी रही थी। एंड वाइन नैन्सी जिन, जिमिन ते की कजन सिस्टर है। जिन एक रिपोर्टर है और ते जिमिन नैन्सी कॉलेज में पढ़ती है और ते जिमिन एंड नैन्सी की सीनियर है। एंड नैन्सी की मॉम डैड है जीसू एंड सोबिन।
जिन जिमिन ते की मॉम डैड का अचानक ही मौत हो गई। ये एक सीक्रेट है, किसी को नहीं पता वो लोग कैसे मरे। जिन जिमिन ते की मॉम डैड मरने के बाद वो लोग अपने अंकल आंटी के पास रहती थी, मतलब नैन्सी की मॉम डैड। पर जीसू एक बुरी औरत थी। जीसू जिन जिमिन ते को देख नहीं पाती थी, उन लोगों को खाना नहीं देती थी। जीसू बहुत लोभी इंसान थी। जीसू कभी कभी जिन जिमिन ते को मारती भी थी। जीसू जिन जिमिन ते को बिल्कुल भी देख नहीं पाती थी। जिन जिमिन ते की मॉम डैड के पास बहुत पैसा था और इसी वजह से जीसू पैसे के लिए जिन जिमिन ते को रखना चाहती थी। जिन जिमिन ते की अंकल मतलब सोबिन अपनी वाइफ को बहुत डांटती थी जीसू को, एंड सोबिन डर की वजह से जीसू को कभी कुछ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए। नैन्सी की मॉम जीसू जिन को ज्यादा परेशान करता था क्योंकि जिन सबसे बड़ा था। जिन ने जब इंटर खत्म किया तब जिन ने नोटिस किया कि जीसू जब जिन नहीं होता तब ते और जिमिन को मारता था। जीसू ते और जिमिन से सारा काम कराती थी घर की। जिन को ये सब सहन नहीं हुआ और इसी वजह से ते और जिमिन को लेकर अपनी मॉम डैड के घर चला गया जहाँ वो पहले रहती थी। सो ये थी इन तीनों बहनों की दुख भरी स्टोरी। चलिए अब वापस चलते हैं स्टोरी में। इतना साथ सबर कर कौन कॉलेज जाता है? पढ़ाई करने जा रही हो ये लड़के पटाने? अपना काम जल्दी जल्दी करो, कॉलेज के लिए लेट हो रही है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखती हम लोग कॉलेज में ऐसे तेरी तरह ओल्ड वुमेन होकर नहीं जा सकती। हम लोगों का एक पेस्टिज है। आज हमारा कॉलेज में पहला दिन है, क्या थोड़ी साथ सबर के ना जाए क्या? तू ही बता नैन्सी। वही तो, कॉलेज में कितना क्यूट क्यूट लड़का होगा, किसी ना तो किसी को पटाना पड़ेगा ना, तो थोड़ी मेकअप कर लिया तो क्या हो गया? ए नैन्सी हमेशा लड़का लड़का कहती है क्या? हम क्या लड़के पटाने जाएंगे क्या? हम तो कॉलेज में एक गैंग बनाएंगे, एक ऐसा गैंग ग्रुप बनाएंगे जिसे देखकर सब लोग डर के मारे सैल्यूट करे। और हाँ, आज कॉलेज में हमारा पहला दिन है, सो हमारे साथ रैगिंग हो सकती है। अगर हमारे साथ रैगिंग हो तो फर्स्ट डे से हम लोग मुकाबला स्टार्ट करेंगे। फाइटिंग, यस फाइटिंग। और हाँ, तू जो बोलेगी सब कुछ करेंगे, पर मुझे लड़के पटाने में तो रोकना मत। तू अगर लड़के पटाने नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं तो 10-12 पटाऊंगी। तुम लोग बस करोगी, कॉलेज के लिए लेट हो रही है, जल्दी से चलो। ते की गुस्से वाली फेस देखकर जिमिन और नैन्सी जल्दी जल्दी रेडी होकर ते के पीछे पीछे जाने लगती है। अदर सर चलिए देखते हैं हम लोगों की माफिया क्या कर रही है। सो मिस्टर बुगम चलिए डील फाइनल करते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, पर आप लोगों को हमारी शर्त तो याद है ना? हाँ, अब से आप लोगों के साथ कोई पंगा नहीं होगा। हम अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। आज से आप हमारी तरफ नहीं जाएंगे और हम भी आपकी तरफ नहीं जाएंगे। सो ये डील होते हैं। हाँ, आज से आप ड्रग डील करेंगे और हम चंदन की काट के डील करेंगे। जो भी हो, आप लोगों को बहुत प्रॉफिट मिलेगा, पर क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो फाइट बहुत किया, पर आप लोगों के साथ टिक नहीं पाए। अच्छा हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोगों के साथ दोबारा कोई दुश्मनी नहीं होगी। ठीक है, तो फिर आज से हम लोग दुश्मन भी नहीं और फ्रेंड भी नहीं। फिर आरम डील खत्म करके जाने वाली थी, तभी जीन आ गया पुलिस लेकर। इंस्पेक्टर ये लीजिए वीडियो फुटेज, इन लोगों के खिलाफ सारी प्रूफ है इस पर। जाइए और इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। ये लोग ड्रग डील करती है, लोगों के बीच गंदगी लाती है, इन लोगों को कोई हक नहीं है खुली हवा में जीना। आप अरेस्ट कर लीजिए इन लोगों को। थैंक यू मिस जिन, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की। मैं बहुत दिनों से इन लोगों को अरेस्ट करना चाहती थी, पर कोई प्रूफ ही नहीं मिल रहा था। थैंक यू मिस जिन, आपके प्रूफ के लिए। मैं इन लोगों को इतना आसानी से बाहर नहीं आने दूंगा। एंड आप अपना ध्यान रखना, ये लोग बहुत बुरी है, माफिया है, पता नहीं कब क्या कर दे, अपना ध्यान रखना। अदर सर आरम एंड बुगम जिन की तरफ देखकर एक डेविल स्मेल देती है। मिस जिन, नाइस नेम। आपके साथ आज बात नहीं हो सकती, पर किसी न किसी दिन आपसे जरूर मुलाकात होगी। मेरा वेट करना, वेट एंड सी। इंस्पेक्टर एंड मिस रिपोर्टर जिन, इन सब के लिए आप लोग एक दिन जरूर रिग्रेट करेंगे। और रिपोर्टर जिन, स्पेशली मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे जेल ज्यादा दिन अटका नहीं सकती। मैं जेल से निकल कर आपसे जरूर मीट करूँगा, सो मेरा वेट करना। मैं इन सब धमकियों से डरता नहीं हूँ, जो करना है कर लीजिए, पर मैं आप लोगों के काले धंधे बंद करके रहूँगा। अदर सर जेके शुगा काई इनो एंड इंजन दूर से ये सब देख रहा था। जेके शुगा आरम को बचाने आने वाला था कि आरम ने देख लिया और आरम ने वहीं पर इशारा कर दिया रुकने के लिए। फिर आरम एंड बुगम के साथ बहुत सारे गुंडे थे, उन सबको पुलिस पकड़ के ले गई और शुगा जेके काई इनो एंड इंजन खड़े खड़े ये सब देख रहा था। मिस ब्यूटीफुल जिन, मेरे लिए वेट करना, बहुत जल्दी मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ, सो खुद का सोचिए। फिर जिन घर चला जाता है और शुगा जेके यूनिवर्सिटी जाती है, काई इनो एंड इंजन भी कॉलेज जाते हैं। अदर सर जिमिन ते नैन्सी क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। ये लड़की हमारी बात नहीं मान रही है, हम लोगों से ज्यादा बहस कर रही है। क्या पनिशमेंट दिया जाए इन लोगों को? इनो तू जरा बता ना। हम लोग भी 3 और ये लड़की भी 3 है। चलिए क्लासरूम पे लेके चलते हैं और लिप किस करते हैं और थोड़ी रोमांस भी। यही होगी इन लोगों की पनिशमेंट।
इनो की बात सुनकर जिमिन को गुस्सा आ गया और जिमिन इनो को एक थप्पड़ मार दिया। जिमिन के थप्पड़ मारने के बाद नैन्सी और ते थोड़ी शॉक्ड हो गई और डर भी गया। अब क्या होगा, ये लोग हमें छोड़ेगा नहीं। जिमिन ये तूने क्या किया? ते डर मत, जिमिन ने ठीक किया, ये लोग इसी लायक है। इन जैसे कुत्तों को हमें अच्छी तरह सबक सिखाना आती है। न्यू स्टूडेंट को ऐसे गेट के बाहर खड़े होकर हेरेसमेंट कर रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? रैगिंग करता फिर भी मानता, पर कितनी गंदी बात की है, इन लोगों को मानना ही चाहिए। रुको, तुम लोगों की कंप्लेंट लेकर अभी प्रिंसिपल के पास जाती हूँ। जिमिन नैन्सी चुप हो जा, वो लोग अच्छे नहीं है, कभी भी किसी टाइम कुछ भी कर देगा। ते इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, तू अभी अकेला नहीं है, हम लोग तेरे साथ है। हम तीनों मिलके इन लोगों को सबक सिखाएंगे, देखना। और ये लोग हम लोगों के साथ अगर रैगिंग करती फिर भी चलता, पर ये लोग तो बदतमीजी कर रहे थे। कितनी गंदी बात बोली, इतने आसानी से कैसे छोड़ दे? जिमिन इज राइट, अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देना फिर दोबारा हम लोगों के साथ ऐसा ही करने की कोशिश करेगा। तुम लोग ठीक कह रही हो, पर हम लोग ऐसे इस तरह इन लोगों के साथ जीत नहीं सकते। तो क्या करें, खड़े खड़े इन लोगों की बदतमीजी से है? वेट, हम लोग इसे सबक सिखाएंगे, पर किसी की मदद लेके। किसी को ले आने की जरूरत नहीं है, हम लोग इन लोगों से निपट लेंगे। नहीं जिमिन, तेने सही किया, हम लोगों को किसी की मदद लेना चाहिए, वरना ये लोग कितना बुरा है, पता नहीं कब क्या कर दे। ओह रियली, हम तो डर गए। जाओ ले आओ, हम भी देखते हैं वो कौन है जिसे देखकर हम डर जाएंगे। जाओ ले आओ, हम भी उसे देखना चाहते हैं। हमें भी थोड़ा मौका दे दो, थोड़ी मेहमान नवाजी करने की। काई, इनो एंड इंजन ये सब बोलकर ते जिमिन एंड नैन्सी के ऊपर हंस रहा था। रुको, तुम लोगों को वही सबक सिखाएगा, मैं अभी आती हूँ। देन ते वो इंसान को लेने के लिए जाता है। ओए कुंभकर्ण की औलाद दे, मैंने सुना तुम लोग ने कि मुझे मारोगी। क्या बकवास कर रही है, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुझे किसने बताया? जेहब गुस्से से ते को देख रहा था और ते दांत दिखाकर हंस रहा था। जेहब मेरे यकीन कर, ये लोग तुझे ही कहा, इन लोगों की बात मत सुन। नहीं जेहब, ये लोग झूठ बोल रही है, हम लोग तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। कॉलेज के सभी लोगों को पता है हम लोगों के बीच दुश्मनी है और एज इसी चीज का फायदा उठाना चाहती है, पर शायद इन लोगों को नहीं पता हम लोगों के बीच दुश्मनी खत्म हो गई। हम लोगों के भाई ने सब कुछ सॉल्व कर लिया। देखिए वो लोग हम लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा था, कॉलेज के गेट के सामने हम लोगों को खड़ा करके रखा है, हम लोगों को अंदर नहीं जाने दे रही है और शायद इसी वजह से आपको लेके आई है। देखिए ना, अगर आप कुछ कर सकती है तो हमारी मदद हो जाएगी। आपको पता है इन लोगों ने हमारे साथ कितनी गंदी बातें बोली। इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को क्लास में लेके जाएगी और हमारे साथ मुझे बोलते हुए भी घिन आ रही है। नैन्सी जब बात कर रहा था तभी जेहब नैन्सी की तरफ देखा और नैन्सी को देखते ही रहता है। मैंने छानी इश्क की गली, बस तेरी आहटें मिली, मैंने चाहूं। फिर नैन्सी से ध्यान हटा के काई, इनो, इंजन की तरफ गुस्से से देखता है जेहब। मैं तुम लोगों को कितनी बार बता चुकी हूँ कि लड़कियों के साथ इस तरह की मिसबिहेव मत करो, अभी क्या अभी माफी मांगो। क्या तेरी दिमाग तो ठीक है ना? हम लोग इन लोगों से माफी मांगेंगे, इन लड़कियों से। हाँ, अभी क्या अभी माफी मांगेंगे। अगर दोबारा हम लोगों से दुश्मनी नहीं चाहती तो अभी क्या भी माफी मांगे। तू आपको ज्यादा ही कर रही है, तो शायद भूल गई हम दोनों के भरे भाई एक हो गई, हम दोनों अब दुश्मन नहीं है। हम लोग इन मामूली लड़कियों से माफी नहीं मांगेंगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो दोबारा दुश्मनी होने के लिए रेडी रहना। इनो, इंजन माफी मांग ले, मैं भी माफी मांग लेता हूँ। अगर दोबारा इन लोगों से दुश्मनी की और ये भाई को पता चल गया तो भाई बहुत नाराज हो जाएगी। तूने सही कहा काई, हाँ मैं भी माफी मांगती हूँ। फिर इनो, काई एंड इंजन मिलकर जिमिन पे नैन्सी से माफी मांगती है। फिर काई, इनो, इंजन चला गया। थैंक्स जेहब, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं हम लोगों के साथ क्या हो जाता। तुमने हम लोगों को बचा लिया, थैंक यू। तुम बहुत पावरफुल हो। चलो हम लोग एक टीम बनाती है, फिर उन बुरे लोगों को हम सबक सिखाएंगे। यस ब्रदर, आप हमें लेकर एक टीम बना लीजिए, फिर हम सब लोग मिलकर उन लोगों को सबक सिखाएंगे। क्या कहती है? हम लोग भी दिखा देंगे उन लोगों से हम कुछ कम नहीं है। नैन्सी के मुंह से ब्रदर सुनकर जेहब को गुस्सा आ गया। मैं तुम्हारी किस जन्म की भाई लगती हूँ? हाँ, मुझे नहीं बनाना तुम लोगों के साथ टीम वीम। फिर जेहब गुस्से से चला जाता है। अरे यार, अब मैं ऐसा क्या कह दिया जो इतना गुस्सा होकर चला गया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, आखिर क्या हुआ इसे? बहुत घमंडी है, मुझे नहीं बनाना इसके साथ कोई टीम। हम तीनों ही काफी है, इससे भी लिपट लेंगे बाद में। नहीं नहीं, हम लोग जेब से पंगा नहीं ले सकते, वो लोग बहुत पावरफुल है। मैंने सुना उनकी जो भाइयों है ना वो बहुत पावरफुल है और ये जो कॉलेज है ना ये उनकी ही है,
तुम लोगों ने देखा ना, वो बुरी लोग जेब से डर के और जेब के कहने से तुरंत से हम लोगों से माफी मांग के चला गया। इस कॉलेज में सभी जेब से बहुत डरती है। हमारे कॉलेज के पास जो यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जेब के दोनों भाई पढ़ती है। अगर कुछ भी हो जाए ना जेब को तो तुरंत से आ जाती है। और मैंने सुना वो यूनिवर्सिटी उन लोगों का ही है। सो हम लोग जेब से कोई पंगा नहीं लेंगे। अगर जेब के हमें कुछ कहा तो हम वो मानेंगे और पतली गिल्ली से निकल जाएंगे। क्या तुम लोगों को समझ में आया जिमी नैंसी? और हाँ, ये जो तुम गुंडे टाइप कुछ टीम बना रही हो ना, गैंग बना रही हो ना, अगर जीन आपू को कुछ पता चला ना फिर तुम लोगों को इंटरनेशनल झटके से पिटाएगी। अरे एक छोड़ो, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इन लोगों के पास इतना पैसा आया कहाँ से? ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का ओनर है, आखिर ये लोग करते क्या है? वो लोग कुछ भी करे, हम लोगों को क्या? हम बस कॉलेज में पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कोई पंगा नहीं लेंगे किसी से। तुम लोग कॉलेज के पहले दिन ही झगड़ा किया, देखना जीना को अगर पता चला ना फिर देखना बहुत गुस्सा करेगी। अरे हम लोग क्या जानबूझकर झगड़ा कर रहे थे क्या? देखा ना कितनी बुरी बुरी बातें कर रही थी। हाँ, कितनी बुरी बुरी बातें कर रही थी, गंदी गंदी बातें। उन लोग ऐसा ही है, मैं हमेशा उन लोगों को इग्नोर करके चलती हूँ। तुम लोगों को पता है, आज जाकर मैं जेब से झूठ बोलकर नहीं लाती तो पता नहीं तुम लोगों के साथ क्या हो सकती थी। वो जेब कमीना आना ही नहीं चाहती थी, फिर झूठ बोलकर लेके आना पड़ा। सो आज जेब ने बचा लिया। तुम लोग दोबारा किसी से पंगा नहीं लोगे, देखना फिर मैं तुम लोगों को क्या करती हूँ। ओके मेरे तेते, हम किसी से पंगा नहीं लेंगे और सीधा पढ़ाई करेंगे और घर जाएंगे। अब गुस्सा मत हो, चल पढ़ाई करने चलते हैं। फिर जमीन पे नैंसी अपनी अपनी क्लास चला जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और हाँ, ये न्यू स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना।